गरीबी के हिसाब से ना जाने भगवान किस जन्म का बदला ले रहे हैं। जब देखो तब ये सामान नहीं, वो सामान नहीं। अब क्या हुआ, सुबह सुबह जो चिल्ला रही हो? आज साहूकार ने फिर कहा जब तक पिछला हिसाब नहीं होगा तब तक वो सामान नहीं देगा। अच्छा ऐसा करते हैं, सरपंच साहब के 5 दिन की मजदूरी बाकी है, उसको ले आते हैं सांझ को, फिर दे देना साहूकार को पैसा। ठीक है, तो घर में चावल है, मैं मार भात बना देती हूँ, दोनों आदमी खा लेना। तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जो पढ़। नहीं माँ, पहले बाबूजी से कहो कि जाड़े में एक अच्छा स्वेटर ला देंगे, तभी मैं पढ़ूंगा। देखो जी, हम लोग का काम तो ऐसे तैसे चल जा रहा है, इस साल जाड़े में इसको एक अच्छी सी स्वेटर खरीद दो। ठीक है। अरे हमारी स्थिति तो उस पंडित की तरह हो गई है, जो दिन मांगे तो 1.25 से, रात मांगे तो 1.25 से। इस बार जाड़े में कोशिश करूंगा। अच्छा हम काम पर चलते हैं। अरे बाप रे, शोक की माँ, ये लो 50 रुपए, 5 दिन की मजूरी है, साहूकार को भेज के सामान मंगवाओ। हाँ, क्या पढ़ रहे हो? कहो बीरेश्वर भाई, अरे क्या हो रहा है? आओ आओ बैठो। ठीक है। एगो नया समाचार सुने हैं? का? अपने गांव में कबाड़ी का दुकान खुला है। तो अच्छा बात है, लेकिन इसमें करना क्या होगा? इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही घूम घाम करके कचरा में से सामान चुन के फिर शाम को उसी से बेच देना है। अब 20-25 रुपया उससे मिल जाना है। ये तो बहुत अच्छा बात है। कहे कि सरपंच साहब के यहाँ काम करके 5 रुपए 10 रुपए रोज से तो अच्छा होगा। का हो अशोक की माँ, तो ठीक रहेगा ना? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। अब तो हम वही काम करेंगे। हाँ हाँ, तो बिना मेहनत के तो दूसरों को काम करने से पैसा वैसा आता नहीं है। दिन भर तो नहीं ना करना होगा मेहनत का। ठीक है, तो अच्छा है, लेकिन वो रहेगा ना हरदम? हाँ हाँ रहेगा, रोज रोज पैसा मिलेगा। अच्छा अशोक, जाओ तो साहूकार के यहाँ से चीनी लेकर आओ। अच्छा तो आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और चाय तो पिया ही जाएगा। और सब सुनाओ बीरेश्वर भाई, क्या है? हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? जी, बिना पूंजी के व्यवसाय के बारे में। हाँ, लगता है समझ गया। ऐसा है कि तुम लोग जो मजदूरी करते हो, गधे की तरह, कोल्हू बैल की तरह दिन रात खटते हो, और वो भी हफ्ते भर में पैसा मिलता है 15-20 रुपए के हिसाब से। क्या समझे जी? उससे तो अच्छा ही ना हमारा व्यवसाय है जी, जो बिना पूंजी का व्यवसाय है। क्या समझे जी। वो क्या सेठ जी? व्यवसाय तो सीधा साधा है, सामने देख ही रहे हो। तुम लोग ऐसा करो कि दिन में सुबह में आ जाना यहाँ पे, और सुबह में आ करके यहाँ से बोरी उठा लेना, और शहर में जा करके रास्ते में तुमको पड़ा मिलेगा प्लास्टिक, कूड़ा कचड़ा, डब्बा, बोतल, शीशी। क्या समझे? वो यहाँ लाकर हमारे पास बेच देना, मैं उसको भी खरीदता हूँ। क्या समझे? जी। हाँ, मतलब कूड़ा और कचरा भी मैं खरीदता हूँ। समझे क्या? जी। हाँ सेठ जी, ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन सालों भर यहाँ रहेंगे ना? क्योंकि हम गरीब लोग हैं, गृहस्थ के आदमी हैं। अगर आप बीच में ही काम बंद कर देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे बाल बच्चे खाएंगे क्या? अरे नहीं यार, ये जो तुम मेरा दुकान देख रहे हो, ऐसा ऐसा मेरा बहुत सारा दुकान है, लेकिन मैं यही रहूंगा। लखन भाई, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हम अब वही चलते हैं अशोक की माँ को समझाने। हाँ हाँ, ये काम बहुत अच्छा। हाँ बराबर। लीजिए सेठ। लगता है समझ गया। जी सेठ। जी सर। क्या समझे? जी।
अब बोलो बीरे सर, है ना ये बिना पूंजी का व्यवसाय, क्या समझे? जी लो आज की तुम्हारी कमाई पूरे 45 रुपए है, क्या समझे? गिन लो। है ना 45? जी सेठ जी, इतने सारे रुपए अपने जीवन में एक बार में मैं कभी नहीं कमाया था सेठ जी। अगर इस तरह की कमाई रही तो इस बार जाड़ा में अशोक के लिए न केवल स्वेटर होगा सेठ जी, बल्कि उसकी माँ के लिए भी साड़ी खरीदूंगा, वो भी अच्छी वाली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद को मारो गोली यार, मैं तो कहूँ इससे भी अधिक कमा सकते हो, पर मेरी बात मानो तब तो। वो कैसे सेठ जी? अरे तुम्हारा बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर थोड़ी बन जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आज ही से अपने बच्चों को काम की आदत डलवाओ। काम करेगा तो घर में 20-25 रुपए आ ही जाएंगे, पैसे की आमदनी बढ़ेगी तो घर परिवार सुखी तो रहेगा, क्या समझे? ठीक कह रहे हैं सेठ जी। हाँ तो घर जाओ और ठंडे दिमाग से बात सोचो, क्या समझे? सोचूंगा सेठ जी, सोचूंगा। राम राम सेठ जी। राम राम। मैं कल ही से तुमसे कह रहा हूँ और तुम हो कि सुनती नहीं हो। मुझसे क्या पूछते हो? तुम्हारे साथ ही तो बैठा है, पूछ लो इसी से। नहीं माँ, मैं काम नहीं करूँगा, मैं पढ़ूंगा। देखो बेटे, अब पढ़ने से क्या होगा? तुम्हें तो नौकरी नहीं मिलेगी ना। नहीं, मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, मेरे सारे साथी पढ़ेंगे और मैं काम करूंगा। अशोक की माँ, समझाओ इसे। पढ़ लिख के क्या होगा? कोई नौकरी मिल जाएगी इसे? वो मधुसूदन बाबू का बेटा है ना, पूरा बीए तक पढ़ा है, बीए तक। क्या करता है? दिन भर इधर उधर घूमता रहता है और 2-1 रुपए के लिए बाप के सामने भीख मांगता है, भीख। मैं इसका दुश्मन थोड़ी हूं। अरे मैं तो कहता हूं कि अगर 2 पैसा बचपन से कमाएगा तो जवानी में हम लोग की तरह दुख नहीं उठाएगा ना। उल्टे जब पैसा होगा तो 2 पैसा हम लोग को भी मदद करेगा। देखो जी, एक बात कहूँ? बोलो। क्या यह काम मैं नहीं कर सकती? अब लो, तुम कौन सा राग ले बैठी? पहले एक का तो फाइनल कराओ, फिर दूसरे की बात करो। देख बेटे, हम तुम्हारे दुश्मन थोड़े हैं। तुम्हारे भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं। तुम कमाओगे, 2 पैसा घर में आएगा, उससे तो हमें लोगों का ना भला होगा। ठीक है, मैं दिन में काम करूंगा लेकिन रात को पढ़ूंगा। ठीक है बेटा, तुम रात में ही पढ़ना और मैं मट्टी तेल की व्यवस्था कर दूंगा। हाँ, तुम कह रहे थे काम करने को, तो देखो अशोक की माँ, गांव की कोई भी औरतें काम नहीं करने जा रही है। वो सब काम करने लगेंगे तो तुम भी काम करना। भाई 2 पैसा किसे अच्छा नहीं लगता है? अशोक में कचरा नहीं चुनना है क्या? नहीं, मैं इसे रात में पढ़ूंगा, मैं इसे रात में अवश्य पढ़ूंगा। अभी दिन है, फिलहाल कचरा चुनो, रात में पढ़ना। हाँ, हमें तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। जल्दी जल्दी उठाओ। विनोद, अभी तो स्कूल में टिफिन ना होता था? हाँ, टिफिन होता था। तो चलो कबड्डी खेला जाए। कहाँ हो अशोक की माँ? आ रही हूँ जी। वीरेश्वर भाई है कहा? के लखन, आओ लखन, क्या हाल है? वो ठीक है भाई। वो आप अपने बचवा अशोक को भेज रहे हैं सेठ जी के साथ, हम तो अपना बेटा विनोद को भेज रहे हैं भाई। ये भाई, हम गांव से अलग थोड़े हैं। जब गांव के सब लोग भेजेगा तो हम काहे नहीं भेजेंगे? का
हाँ सही बात। का अशोक की माँ ठीक की गलती? वो तो ठीक है, ना जाने क्यों मेरा कलेजा धड़क रहा है। अरे ना भौजी, इनमें घबराने का कौन बात है। वो तो सेठ जी खुद ही बच्चों का ध्यान रखेंगे, और अगर हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे तो दूसर गांव वाला लोग तो भेजिए देगा ना। हाँ यो ठीक कह रहे हैं। एक बात हमें समझ में आ रही है अशोक की माँ, हम लोग बहुत गरीब हैं। हाँ? हो सकता है कि हम लोगों की गरीबी का पालनहार सेठ जी बने। हम लोग का बच्चा जाएगा और कहिए रहे हैं कि 2000 का महीना देंगे, ठंडा गर्म कपड़ा देंगे और पढ़ाएंगे रात में, तो पढ़ियो लेगा अशोक। 2000 का महीना कमाएगा, ये कौन बड़का बात है क्या? हम जो आप लोग ठीक समझे। अच्छा बैठिए, हम चाय बना के लाते हैं। लखन कै बजे जाए के? अरे वो तो कल भोरुए में गाड़ी है, राते में सेठ जी कह रहे थे कि बच्चों को पहुंचा दो कि गड़िया न छूट जाए। अशोक के कौन ले जाएगा? अरे सब हम लोग चल के सेठ जी के हवाले करके पहुंचा देंगे। हाँ भाई चलो। सेठ जी, हम लोग अपने जिगर के टुकड़े को आपको सौंप रहे हैं सेठ जी, ख्याल रखिएगा इस सब का। सेठ जी, मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा। आप लोग बेफिक्र रहें, सारे बच्चे अच्छे से रहेंगे मेरे पास, क्या समझे? अच्छा सेठ जी, जा बेटा, चलो मन लगा के काम करना बेटा। अपना ख्याल रखना बेटा। अच्छा, चलो राम बेटा, राम चलो। सेठ जी। राम राम भाई। राम राम सेठ जी। हाँ मुंशी जी, आज से सारे बच्चे यही रहेंगे और यही रह के काम करेंगे। बहुत अच्छा मालिक, आजकल वैसे भी मजदूरों की किल्लत हो गई है। चलो बच्चों, मैं तुम लोगों को तुम्हारा काम समझा दूं। जाओ। आओ बच्चों। चले, खा जा जल्दी। मुंशी काका, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। 4 दिन से खा खा के परेशान हो गए हैं हम सब। नहीं खाएगा? कैसे नहीं खाएगा? खाएगा तो तुम्हारा बाप। एक बात कान खोलकर सुन लो, जो मिल रहा है तो खाओ, ज्यादा चीज को मचाओगे अभी सेठ जी बुला दूंगा। क्या मुंशी जी, कौन नेतागिरी कर रहा है? यही विनोदवा, साला नेतागिरी कर रहा है। सारे हरामी, तू नेतागिरी कर रहा है? तू नेतागिरी? बाप रे बाप, बाप रे बाप, नेतागिरी कर रहा है? बाप रे बाप। हेलो बच्चे, शाम खाना काज का, दुश्मन अनाज का, खाना नहीं खाएगा साले। आज से तुम लोगों को यही खाना मिलेगा। अब बताओ, तुम लोग में से कौन खाना नहीं खाएगा? आज से यही खाना खाना है, समझे क्या? सुअर के बच्चे काम नहीं करेगा, सिर्फ खाएगा। तो जो मुंह है ना, तो पूरा जिस्म को जिंदा जला देंगे इसी आग में। ये जो मुंह है ना, इसको भी जला देंगे। न रहेगा मुंह, न मांगेगा खाना। मैंने मैं खिलाओ तो मैं चुप! हमको काम चाहिए, समझ गए ना? काम नहीं मिला तो समझ लेना, हमको सिर्फ काम चाहिए। इस कमबख्त बुखार ने तो पूरा देह तोड़ कर रख दिया है।
सुनते ही हो अशोक की माँ, हम कल सरपंच जी से इस घर की जमीन पे कुछ रुपए ले लेते हैं और जाते हैं ढूंढने बच्चों को। न जाने किस हाल में होगा मेरा लाल। क्यों बेसुअर? यहाँ बैठ के टेसू बहा रहा है? तुम्हें यहाँ टेसू बहाने के लिए रखा है? सिर्फ भर भर थाली खाने के लिए हो? हाँ? सारे बच्चे उधर बैठकर काम कर रहे हैं। क्या तुम्हारा बाप मर गया है? क्या सोच रहे हो? काम कर साले। चल। सोच रहे हैं बैठ के, सोचने का लिए रखा है इनको भोजन के लिए साले। साहब जी, इधर कुछ कबाड़ी रहता है जिसके पास 10-12 बच्चे हो? भैया हम लोग तो ऐसे कबाड़ी शेख को नहीं जानते जिसके 10-12 बच्चे हो। जी नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये था कि उस कबाड़ी ने मेरे गांव से मेरा और मेरे गांव वालों के लगभग 10-12 बच्चे लेके गायब हो गया था। ओह, इसका मतलब है तुम्हारे बच्चों को गायब करके बेच दिया होगा। नहीं साहब जी, बच्चों की खोज में मैं बहुत परेशान हूँ साहब जी। साहब जी, अच्छा, आगे चेतन मठिया जिरात में एक चेतन संस्था है जिसके लोग महिला और बच्चों के उत्थान के लिए उत्तरोत्तर कार्य करते हैं। किधर है साहब जी? मैं तो चलो मैं बता देता हूँ। और इस तरह वो कबाड़ी सेठ हमारे बच्चों को लेकर गायब हो गया साहब जी। हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए साहब जी, बर्बाद हो गए। न जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा। चुप रहो वीरे सर, ईश्वर ने चाहा तो हम लोग तुम्हारे बच्चे को अवश्य ढूंढ लेंगे। सुधीर जी, आप इन्हें गेस्ट हाउस में ठहरा दें। आगे की रणनीति हम लोग बाद में तय करेंगे। हमारे बच्चे को ढूंढ दीजिए साहब, हम जिंदगी भर आप लोगों की गुलामी करेंगे साहब, जिंदगी भर गुलामी करेंगे। तुम्हारा दर्द हम लोग समझते हैं वीरे सर। तुम चल के हमारे गेस्ट हाउस में ठहरो, 2-4 दिन में हम लोग कुछ ना कुछ अवश्य कर लेंगे, ठीक है ना? चल। अरे ये क्या हुआ? पप्पू, पानी लाओ। ओह गॉड सर, इसे तो बहुत तेज बुखार है। अरे राजकुमार जी सर, तुम गाड़ी निकालो। जी पप्पू जी सर, इसे अस्पताल ले जाओ। और डॉक्टर शरण को कहना इनका इलाज ढंग से करें और इनका खाना मेरे घर से पहुंचाना। और सुनो, ठीक से ले जाना। क्यों नहीं यहाँ से भाग जाए? हाँ, मुंशी काका से नजर बचा के भाग चले। नहीं, पकड़ेगा तो कबाड़ी सेठ मारेगा। घबराते काहे हो? बाबूजी लोग खुद आएंगे और खोज कर हमें ले जाएंगे। सुधीर जी, आप अरविंद और मनोज शहर के आसपास चारों तरफ एक चक्कर लगा लेंगे और ये भी पता करेंगे कि किस जगह पे एक ही गांव के 10-12 बच्चे काम कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा। और लौटते वक्त जिला पदाधिकारी के कार्यालय जाएंगे और कल दिन में 10 बजे का अपॉइंटमेंट ले लेंगे। बच्चों के संबंध में कुछ आवश्यक बातें करेंगे और जिला पदाधिकारी महोदय से कुछ कार्रवाई के लिए अनुरोध करेंगे। क्या खबर है पप्पू? सर, वीरेशर को हेपेटाइटिस बी नामक बीमारी है, उसे कुछ दिन और अस्पताल में रखना पड़ेगा। ओह, तब तो उसके परिवार वालों को बुलाना होगा।
जी, उसने अपने घर का पता दिया है, बिरेसर, ग्राम पोस्ट पतौरा, पूर्वी चंपारण। ठीक है, आप कोषाध्यक्ष से मिलकर आवश्यक खर्च हेतु पैसे ले लें और उसके गांव चले जाएं। उसके परिवार वालों को लेकर आ जाएं सुबह तक। मैं शाम को हॉस्पिटल का एक चक्कर लगा दूंगा। भेजिए। आइए आइए, देख सुन ले, बैठिए। सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है सर। क्यों, क्या हुआ? सर, इधर ही का एक कबाड़ी पतौड़ा गांव से 6 बच्चों को गायब कर दिया है। उन बच्चों में से एक का बीमार बाप हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। उन्हीं बच्चों की रिकवरी के लिए अनुरोध करने आया। बच्चे कैसे गायब हुए? गांव में कबाड़ी दुकान लगाया। ग्रामीणों को ज़्यादा पैसा कमाने का लालच देकर उनके बच्चों को लेकर शहर भाग आया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, एक आवेदन पत्र दे दीजिए, मैं एसपी साहब को भिजवा देता हूँ और एसपी साहब उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर। राजकुमार जी, आप रुक जाएं। जी। साहब जो चिट्ठी देंगे उसे लेकर आप कार्यालय चले आएँ। जी। मैं वहाँ सचिव के साथ आरक्षी अधीक्षक से मिलने चला जाऊँ। नमस्ते सर। ठीक। नमस्ते सर। नमस्कार अस्थाना जी, आइए बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ? सर, एक मामला फंस गया है जिसमें आपकी मदद की आवश्यकता है। हाँ हाँ, कहिए। जी, जिला पदाधिकारी महोदय का एक पत्र है आपके नाम, इसे पढ़ लेंगे, खुलासा हो जाएगा। यह तो एक गंभीर मामला है। ऐसा है, आप थाना होकर जाएंगे, मैं एक पत्र आपको दे देता हूँ, वो पत्र आप वहाँ दे देंगे। जी, इसी उम्मीद से आए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभी नहीं, जब बच्चों की रिकवरी हो जाएगी तब धन्यवाद दीजिएगा। स्टेनो बाबू, ये पत्र लीजिए, इसके आधार पर एक पत्र आप बना दें, इनको दे दें और जिले के सभी थानों को वायरलेस कर दें इस संबंध में। समझ गए? ठीक है सर, चलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान स्थिति में हेपेटाइटिस बी बहुत खतरनाक रोग के रूप में उभरा है और आपका पेशेंट जिस स्टेज में है उसमें बहुत कम लोग ही बच पाता है। मैं तो कहता हूँ इसे पटना रेफर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे देखने में अंदेशा नजर आ रहा है। हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा फिर सर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को, कुछ नहीं होगा, है ना? हम लोग कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा, आप मत घबराइए, कुछ नहीं होगा। नहीं भगवान, ये नहीं हो सकता। पहले तो मेरे बेटे को करवा दी, उसके बाद से मेरा पति भी छीन गया। अब हम किसके सहारे जिएंगे भगवान, किसके सहारे जिएंगे? इतने निर्दयी ना बनो भगवान। चुप हो जाओ, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होके ही होता है। चुप हो जाइए अशोक की माँ, बच्चों के मिले बिना हम लोग आपको जाने नहीं देंगे। अब आप बर्दाश्त कीजिए, हम लोग हैं ना आपकी मदद के लिए।
लखन, इनके दाह संस्कार की व्यवस्था यहीं कर देते हैं। जैसा आप ठीक समझे साहब। का भाभी? आप लोगों को जो ठीक लगे वो कीजिए। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ मेहता जी, आइए बैठिए। अरे वो चेतन वालों ने आपको कुछ गुमशुदा बच्चों के बारे में बताया था? जी सर, आपके निर्देशानुसार सभी थाने वालों को सूचित कर दिया गया है। मेहता जी, इसमें सिर्फ सूचित नहीं करना, मैं चाहूँगा कि आप स्वयं इस काम को देखें। जी सर, मैं कल स्वयं ही एसडीओ और नगर थाना पुलिस के साथ छापेमारी करना शुरू कर देता हूँ। हाँ नहीं, आप स्वयं इस काम को देखिएगा। जी सर, ऐसा मैं चलता हूँ सर। अच्छा ठीक है। मालिक। बैठिए मुंशी। जाओ तुम। पुलिस दिन रात बच्चों को तलाश कर रही है और हम लोगों को भी ढूंढ रही है। सेठ जी, मैं तो कहूँ अब इन बच्चों को यहाँ से भगा देने में ही भलाई है। अगर यहाँ पुलिस पहुंची, हम लोगों के सारे पोल खुल जाएंगे। आप आराम कीजिए, मैं इन बच्चों को अभी दफा करता हूँ यहाँ से। जल्दी। सुनो बच्चों, सुनो सुनो, जल्दी आओ। तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? क्या? तुम लोग अब अपने अपने घर जाओगे। हम लोग घर जाएंगे? हाँ। क्या हम लोग सही में अपने घर जाएंगे? हाँ, अपने अपने घर जाओगे। चलो। सुनो सुनो, सामान का चक्कर छोड़ो, आओ मेरे साथ, जल्दी आओ। पीछे पीछे आओ। अपने अपने घर जाओगे। देखो रुको, यहाँ से सीधे चले जाना, शहर पहुँच जाओगे और वहाँ से ट्रेन पकड़कर मोतिहारी पहुँच जाओगे। लेकिन हम लोगों के पास तो पैसे हैं ही नहीं। अरे बुड़बक, बच्चों का किराया नहीं लगता है, समझे? बस बस बस, हो गया। सुनो, अगर सेठ जी के आदमियों ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, चले जाओ, चले जाओ। जियो डीडी साहब का फोन आया था। बोले हैं कि फोन पर बात कर लेंगे। हेलो हेलो, जी सर, हम नरेश साहब बोल रहे हैं, थाना प्रभारी जी। प्रणाम सर। वो पतौरा वाले बच्चे मिल गए हैं सर। जी सर, और चेतन वाले उनको ले गए हैं सर। सर जी सर, हम रात में सर चिमनी भट्टा पर छापामारी किए थे। वहाँ से मुंशी और भट्टा मालिक को हम पकड़ के यहाँ लाकर बैठाए हुए हैं सर। सर जी सर, इन हरामियों को शहर में घुमाकर सर जेल में शाम को भेज दिया जाएगा सर। सर सर प्रणाम सर। सरकार ने तो नियम और कानून बना ही रखे हैं, लेकिन इसका पालन कौन करता है? हम और आप ना। जरा सोचिए, हम या हमारे बच्चे अगर हमसे बिछड़ जाएं तो हमें कितनी तकलीफ होती है। इन बच्चों की बरामदगी पुलिस प्रशासन के लिए एक गर्व की बात है। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय जिला पदाधिकारी महोदय का, आरक्षी अधीक्षक महोदय का एवं इस जिले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों का, जिनके सहयोग से
इस घटना का पटाक्षेप हुआ है, परंतु हमें अफसोस है कि आज वीरेसर इन्हीं बच्चों में से अशोक के पिता हमारे बीच नहीं रहे। हम उन्हें सच्चे मन से श्रद्धांजलि देते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से कि 2 शब्द कहकर बच्चों को उनके अभिभावकों को सुपुर्द करने की कार्रवाई पूरी करेंगे। उपस्थित मोतिहारी के नागरिकों, मैं आज बहुत खुश हूँ कि उजड़ा चमन आज फिर से गुलजार हुआ है। मैं चेतन अध्यक्ष डॉक्टर अफ्तार साहब को भी बधाई देना चाहूँगा, जिनकी संस्था बाल श्रम रोकने एवं महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इन बच्चों को फिर से स्कूल में दाखिला दिलाया जाए और उनको पढ़ाई लिखाई कराई जाए, इसके साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाए। मैं चेतन अध्यक्ष से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे एक बाल आश्रम खोलें जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परवरिश सरकारी अनुदान से हो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। अब मैं श्रीमती कलावती देवी को बुलाना चाहता हूँ, वो मंच पे आएं और अपनी अमानत को ले जाएं, और साथ ही उनके 2 शब्द हमारे हौसला अफजाई के लिए चाहिए ताकि हम अपने मिशन में और भी कामयाब हो सकें। हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ उन सबों का जिनके सहयोग से आज हमारा बच्चा मिला। हमें खुशी है कि आज हमारा बच्चा हमारे पास है, परंतु हम लोग रहेंगे कहाँ? कहा जाता है कि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, परंतु आज वह कल के बच्चे गरीबी के अभिशाप से पीड़ित हैं। मेरे लिए तो सबसे अहम सवाल यह है कि खाने के लिए 2 जून की रोटी कहाँ से आएगी, रहने हेतु छत कहाँ से आएंगे। आज अशोक के बापू रहते रुक जाओ कलावती, सुनो। आज ही इंदिरा आवास के तहत तुम्हें एक घर देने की घोषणा करता हूँ, और जब तक जहाँ तक ये बच्चे पढ़ेंगे उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार वहन करेगी। तुम्हें तुम्हारे गरीबी के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और तुम्हारा भविष्य पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।